दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म और जाति मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य जाति धर्म के लिए। उनके मतानुसार जाति प्रथा के चलते हिंदू धर्म में इन बातों का अभाव था। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने 3,80,000 साथियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। 1950 के दशक में ही बाबा साहेब बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने श्रीलंका गए। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली, उससे हिंदू धर्म और उसकी पूजा पद्धति को उन्होंने पूर्ण रूप से त्याग दिया। डॉक्टर अंबेडकर के साथ लाखों दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया और ये पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी घटना थी। हालांकि खुद उन्होंने इसे धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि धर्म जनित शारीरिक, मानसिक व आर्थिक दास्ता से मुक्ति बताया। अंबेडकर का जन्म हिंदू जाति में अछूत और निचली मानी जाने वाली महार जाति में हुआ था। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत प्रथा को खत्म करने के लिए न सिर्फ सामाजिक बल्कि कानूनी रास्ता भी अख्तियार किया। वे मानते थे कि कानून में बदलाव लाकर ही दिल और दिमाग में बदलाव संभव है। उनके बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे बौद्ध धर्म में छुआछूत और जाति प्रथा जैसी कुरीति का न होना था। अंबेडकर जिस ताकत के साथ दलित को उनका हक दिलाने के लिए उन्हें एकजुट करने और राजनीतिक सामाजिक रूप से उन्हें सशक्त बनाने में जुटे थे, उतनी ही ताकत के साथ उनके विरोधी भी उन्हें रोकने के लिए जोर लगा रहे थे। लंबे संघर्ष के बाद जब अंबेडकर को भरोसा हो गया कि वे हिंदू धर्म से जाति प्रथा और छुआछूत की कुरीतियां दूर नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने वो ऐतिहासिक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। आजादी के बाद पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री बनाए गए और नेहरू की पहल पर उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया, लेकिन इस बिल को लेकर भी उन्हें जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। खुद नेहरू भी तब अपनी पार्टी के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर बढ़ते दबाव के सामने झुकते नजर आए। इस मुद्दे पर मतभेद इस कदर बढ़े कि अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त विसंगतियों, दलितों का तिरस्कार, छुआछूत, समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों से विचलित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। और दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी मृत्यु के 2 महीने पहले बुद्ध धर्म अपना लिया और उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति जैसे हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने कभी अवतार लिया है, इस पर मेरा विश्वास नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बौद्ध विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा समझता हूं। मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा और न ही पिंडदान करवाऊंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई आचरण नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी इंसान एक समान है। मैं समानता की स्थापना का यत्न करूंगा। मैं बौद्ध के अष्टांग मार्ग का पूरा तरह पागल करूंगा। मैं बुद्ध के द्वारा बताई हुई 10 परिमिताओं का पूरा पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बुद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात प्रज्ञाशील और करुणा पर ढालने का यत्न करूंगा। मैं मानव मात्र के विकास के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को उच्च नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म को
पूर्णता त्यागता हूँ और बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि गौतम बुद्ध का धर्म ही सही धर्म है। मैं यह मानता हूँ कि अब मेरा नया जन्म हो गया है। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बुद्ध धर्म के अनुसार आचरण करूंगा। दोस्तों, अंबेडकर जी ने निर्मल वर्ग के लिए उनके उत्थान के अनेक क्रांतिकारी प्रयास किए। आरक्षण व्यवस्था को लागू कराया ताकि पिछड़े और दलित वर्ग को समाज में बराबरी का दर्जा मिल सके। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।